जय हिंद दोस्तों। आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगासर में जोरदार झांकियों का प्रदर्शन होने वाला है। जोरदार रंगारंग कार्यक्रमों का प्रदर्शन होने वाला है और उसकी पूर्व तैयारियों में सामने आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो परेड की तैयारी पूर्व तैयारी के लिए अपने अपने नियुक्त स्थान पर खड़े हो गए हैं। थोड़ी देर बाद ही ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा और इधर जहां स्टेडियम है वहां मंच तैयार किया है अतिथियों के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। इन सब का आप आनंद लें। थोड़ी देर बाद की रिकॉर्डिंग आप इनमें देख सकते हैं। परेड के लिए सभी ट्रुप्स 7 ट्रुप्स तैयार हैं। ध्वजारोहण के लिए समस्त विद्यालय स्टाफ तैयार है। ले भाई पकड़ना, ले। एक बार आ जाओ भाई, सिर्फ 2 मिनट। जो भी जहाँ काम है एक बार उसको स्थिर करो। हाँ, छोटे बच्चे एक साथ खड़े हो। हाँ, सभी एक साथ सावधान, ये सावधान। हाँ भाई, सभी एक साथ सावधान होंगे। सावधान, बस सावधान। राष्ट्रगान एक साथ शुरू करेंगे तुरंत। वीडियोग्राफी इज रनिंग। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हमारी टीम तैयार हैं। ये है नेहरू दल, नंबर 1 नेहरू दल बड़े छात्रों का, और नंबर 2 दल है इंदिरा दल, लक्ष्मी दल नंबर 2, और नंबर 3 लड़कियों का दल है और ये है इंदिरा दल। परेड की तैयारी के लिए लड़कों का दूसरा दल, नाम बताओ दल का? सुभाष दल। नेताजी सुभाष दल तैयार है परेड के लिए। पीटीआई जी निरीक्षण कर रहे हैं। लड़कों का तीसरा दल, दल का नाम बताओ बेटा? गांधी दल। बहुत बढ़िया, यूनिफॉर्म में सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अंत में छठा दल, लड़कियों का छठा दल, और दल का नाम है कल्पना दल। परेड के लिए तैयार हैं सभी 6 दल। अब इनका प्रदर्शन देखेंगे हम। आगे ध्वजमंडल तैयार हो चुका है स्टेडियम के सामने। मनोज जी बधवा रहे हैं ध्वजमंडल को, और प्रधानाध्यापक महोदय सारी प्रक्रियाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। अपना सुंदर सा प्यारा सा विद्यालय। इधर श्रीमान प्रदीप जी परेड दलों का निरीक्षण करते हुए
और छात्र झांकियों का आनंद लेने के लिए व्यवस्थित तरीके से शांति भाव से तैयार बैठे हैं। आगे बढ़ो, उधर देखो, अपना आप ध्यान सीधी देख, बस आगे नहीं जाना। दूसरी लाइन, थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बेटा। परेड दलों को पीटीआई जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इनको आगे की कार्रवाई के लिए व्यवस्थित करते हुए। 6 परेड दल तैयार हैं मार्च पास्ट करने के लिए। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कल्चरल चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, छात्रों से संबंधित, हमारे विद्यालय संबंधित। और मेरे नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उसे ऑल कर लें, जिससे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे। सावधान होंगे, सावधान। इधर से झंडा फहराते हैं, उसके बाद में जनगणमनयाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य वासल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे जाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इस राउंड आज के कार्यक्रम में पधारे हुए मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथि से निवेदन रहेगा कि वे कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। परेड कार्यक्रम से सभी छात्र 6 ट्रुप्स परेड के लिए तैयार हो जाएं। मुख्य लीडर भूपेंद्र कुमार, परेड को निरीक्षण के लिए तैयार बताते हुए मुख्य लीडर आज के मुख्य अतिथियों को परेड निरीक्षण के लिए ले जाते हुए परेड में 6 ट्रुप्स तैयार किए गए हैं। निरीक्षण के तुरंत बाद 6 ट्रुप्स अपनी परेड का प्रदर्शन करेंगे। मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथियों के साथ में विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान पारस जी परेड दलों का निरीक्षण करते हुए और विद्यालय में पधार चुके अतिथियों का विद्यालय परिवार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है। आज के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में विद्यालय प्रांगण में पधारी हुई माता बहनों का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। वो मंच पर सामने आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अभिभावकों में माताएं बहनें इधर मंच पर उनके लिए स्थान है, आगे मंच पर पधारें। टेंट के अंदर आपके बैठने की उचित व्यवस्था और सामने परेड दलों का निरीक्षण करते हुए अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, प्रधानाध्यापक महोदय, बाकी छात्र इधर शांति बना के रखें।
स्टेडियम पर दर्शक छात्रों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और मंच पर विराजित अतिथिगणों का विद्यालय परिवार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। शुक्रगुजार है सभी अतिथियों का। और उधर खड़े हुए अतिथियों से निवेदन है कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। इधर मंच पर एक तरफ युवाओं की टीम देख सकते हैं हम। ये योगासन का जोश है, युवा शक्ति है और युवा शक्ति किसी देश का भाग्य बदलने के लिए तैयार रहती है। बाकी विद्यालय के स्टाफगण बच्चों को शांति से व्यवस्थित करते हुए, माताएं बहनें मंच पर इधर स्थान लेते हुए थोड़ी देर में परेड प्रारंभ होने वाली है। छात्र तैयार रहें परेड के लिए। मुख्य अतिथि महोदय ने प्रधानाध्यापक महोदय के साथ में परेड दलों का निरीक्षण कर लिया है। 6 दल तैयार किए गए हैं। विद्यालय के पीटीआई जी श्रीमान नरपत जी के द्वारा परेड के 6 दल तैयार किए गए हैं और बस कुछ ही पलों में आज की स्वतंत्रता दिवस गतिविधियों का आगाज़। परेड, पीटी और सांस्कृतिक कार्यक्रम अपना स्थान लेंगे। परेड दल ध्वज को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक तारतम्यता और एक कदम ताल के साथ में। नेहरू दल आगे निकलते हुए, दूसरा बालिकाओं का लक्ष्मी दल ध्वज को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक तारतम्यता, लय और ताल। ऐसा दृश्य बन रहा है मान लो फौजियों का, सेना का एक टुकड़ी यहाँ से निकल रही हो। अलग अलग वेशभूषाओं में 6 दलों की 6 अलग अलग ड्रेसों में 6 दल सुसज्जित हैं। बालिकाओं का तीसरा दल इंदिरा दल ध्वज को सलामी देते हुए पूरे जोश और होश के साथ में देशभक्ति का आगाज कर रहे हैं। छात्र जूनियर छात्रों का दल सभी एक तारतम्यता और एक स्वर के साथ में तिरंगे को सलामी देते हुए, तिरंगे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत। इनके जोश को हम देख सकते हैं। इनके कदमों की जो साधना है, लय और ताल है, वो वास्तव में मनमोहने वाली है। बहुत बढ़िया। परेड दल आगे बढ़ते हुए अपने कदमों की साधना करते हुए कदमों की लय और ताल का सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेफ्ट राइट ढोल की धुन के साथ छात्र छात्राओं के 6 दल आगे बढ़ते हुए कदमों की साधना। बहुत बढ़िया। एक यूनिफॉर्म में, एक डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे हैं छात्र छात्राओं के दल। परेड के लिए 6 दल। बहुत अच्छे। आज के क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के आयोजन में पधारने वाले मुख्य अतिथिगणों का विद्यालय परिवार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। और हम देख पा रहे हैं कि परेड के जस्ट बाद छात्र पीटी करने के लिए अपने अपने स्थान पर एक यूनिफॉर्म वे में आते हुए, एक डिसिप्लिन अनुशासन में आते हुए परेड करते हुए बहुत सुंदर और मनमोहक दृश्य यहाँ पर बन रहा है। पूरे कार्यक्रम की गतिविधियों का निरीक्षण प्रधान अध्यापक महोदय के द्वारा बीच बीच में किया जा रहा है।
सभी स्टाफ बंधु छात्रों को व्यवस्थित करते हुए और आज के कार्यक्रम में पधारने वाले महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, आभार। विद्यालय में पधारने वाली माताओं बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। हृदय की गहराइयों से विद्यालय परिवार उनका आभारी है कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। और कुछ ही पलों में छात्र छात्राओं के द्वारा पीटी का आयोजन होगा। पीटी की एक रूपता देखने के लिए सभी अभिभावकगण तैयार हैं। महानुभावों से निवेदन रहेगा कि वो मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। इधर खड़े हुए अतिथियों से आग्रह है कि वो मंच पर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। आज के 76वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजन जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम बन गया है। बहुत बढ़िया ढोल की धुन के साथ छात्र छात्राओं का मनमोहक यूनिफॉर्म प्रदर्शन, एक रूपता के साथ प्रदर्शन। बहुत बढ़िया। एक साथ बच्चों के हाथों का ऊपर जाना, एक साथ नीचे आना, वास्तव में ये बताता है कि स्टूडेंट्स कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने अनुशासित हैं। एक आदेश के साथ में एक रूपता से, जो हमारे देश की विशेषता भी है, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का परिचय देते हुए विद्यालय में पधारने वाले ग्राम सेवक महोदय और अतिथिगणों का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। ढोल की धुन के साथ में एक साथ छात्र छात्राएं विद्यालय प्रांगण में अपनी एक रूपता को दिखाते हुए पीटी की विशिष्टता, हाथ पैरों को एक साथ एक आदेश से चलना वास्तव में इस दृश्य को मनमोहक बनाता है।
હંમેશા હું અમને ઈ તો કરો છે એમ નિદાન મંદો આવો નિદાન ઈ આવડે ઈ તો બોલે આગળ ગયો કઈ દિને સ્કૂલ ગયો કદી માં से हो गई ना कई तो बाहर लगाने पड़ी स्कूल लगना से मम्मी मेरा फिर कोई तो गया नहीं आता है मेरा तो घूम है अरे तू 2 महीने स्कूल गया ना आटा अंड हो गया अरे कमी आओ ओ कमी सोरे बड़ी आटा अंड हो गया बैग में यो सोरे के खान मान सोरे के बैग में आटा अंड हो गया अल्लाह जानी अल्लाह ऐसा क्या हो रहा अरे मेरे तो ओटा घड़ा है ओटा क्या है नहीं मेरे पेट दुखे ओटा घड़ा है ओ क्या दुखो दुखो है गुंडो गुंडो पेट दुखे स्कूल क्या रात में सब पास आए अरे आज भी सारे पास आए मेरे तो विषय पेट दुखे आप नमस्कार नमस्कार अच्छा स्कूल आओगे 2 महीना हुआ के है सोरन पेट को दुखे 2 महीना हुआ है एड़े पेट दुखे 2 महीना स्कूल आवे नहीं सो आज भी से पास आ रहा था एड़ो भी डॉक्टर को बताया बोली कि अभी डॉक्टर बार को बताया नहीं तो था स्कूल आओगे छोरो परीक्षा टाइम फेल हो जाता तो वो भी नहीं शुरू मार परीक्षा ओ वो की दे बस पेट फेल हो वो भी फेल हो परीक्षा नहीं देनी फेल हो ओ तो मैं तो अनपढ़ मरो मां सुठा बड़े है बोले हम बेसमती करो डॉक्टर फोन करो हां डॉक्टर फोन करो हेलो डॉक्टर साहब आया हेलो हेलो अरे सोरे पेट को दुखे कितने पेट दुखे 2 महीना हो जाए तो याद करो कोई दिखा दे बीमारी का इलाज को तो हाड़ के बीमारी लादी को डॉक्टर ने ताकि हुई टमाटी डॉक्टर बीमार नहीं लगी तो गोपा को बुलाओ हां गोपा ने फोन करो दोने हमके तो खरा बता अरे गोपा जी मारसो ने फोन करने को दौड़ाइए तो हां रा गोपा जी हां आया राम 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 आओ मारसो ने फोन करने को दौड़ा के हो डाले के हो दुखे तो ठाकुर में गोपा फे वाला था अपने को कितना दिन हुआ दुखे 2 महीना हुआ दुखे तो पहले लगे हुए थे पहले मैं बहुत वीडियो मेरे आए रही हम वो कोनी वहां का करना और कर लेना मेरे ना ना कर दो बोल अरे क्या बेरू जी ओ दिया तो ना फिरता अबे क्या फिरे गरम पड़े भाई भाग उड़िया भाई भागा बाबरी बहुत मारे खा दियो हां बोले दिए मारे को मिले तो पहुंच के झाड़ पहुंच के कपड़े डाल के नहीं कितना पता है साहब के बोतल हो देता रही तू अब फिर किसे हम की ठीक है क्या ओकर ओजन आटा बंद कर रहा हूं
ते दो आओ क्या कमरे होगा भोपा ने डॉक्टर ने बुलाया की करो अब भोपा ने डॉक्टर ने हमें नहीं बुलाया दो तो भोपा हाथ आया तो इठा जी के दुखे तो कमरे से मैं हां हो बन पे ठान के आज मेरा हां हो बनी रे हम कहीं पर हो ना तो जी के उधर तो भाई तुरंत स्कूल आनो ते पेड़ दुखे यार डोली बैठ रही है दुखे अरे सर तो डोली बैठ रही पेड़ दुखे स्कूल जाए ना पेड़ दुखे स्कूल जो जी ना मेरे पेड़ करो अरे थारी तो गदो नहीं था चलो गदो जोरदार तालियां बच्चों के लिए। स्वतंत्रता के बारे में जो संदेश है वो देश हित में आज पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का संदेश है हर घर पर तिरंगा हो, तिरंगा का जो सम्मान है वो दिखाई देना चाहिए और तिरंगा जो भी अपने घर में लहराता है या दुकान पे या कहीं पे तिरंगा का सम्मान होना चाहिए। तिरंगा का बनाए रखें तो तिरंगे के मान सम्मान के लिए कोई भी अपने घर पे तिरंगा झंडा नीचे नहीं गिराए। यहाँ पर तिरंगा के सम्मान है उनके पालन करें। और मैं सभी ग्रामीणों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल में ले। शिक्षा से बढ़कर कोई न दौलत है, न कोई धन है, न कोई इज्जत है। क्योंकि अगर आपके परिवार थोड़ा भाषण तो नहीं देंगे, परंतु इतना मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि आपके जोश और जज्बों को मैं सलाम करता हूँ। आपके ग्राम वासियों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि मैं मेरी ग्राम पंचायत नया सोमेश्वरा से भी आया था, परंतु इतनी भीड़, इतनी उत्साह, इतने लोगों की जागृति मैंने कहीं नहीं देखी। ये आपका एक पुण्य का काम है। शिक्षा के प्रति आपका इतना लगन है। आने वाला भविष्य इस बच्चों के हाथ में, युवा पीढ़ी के हाथ में, और इसको मजबूत करने के लिए आपका एक एक पल कीमती, एक एक समय आप समय लगा रहे हो। कुछ लोग हम जहाँ स्कूल में बैठे थे तो वो लोग कह रहे थे कि यार फटाफट फुर्ती करो, निदौड़ करो है, परंतु यह लोग बैठे हैं ये जरूर कहते हैं कि बच्चों को गर्मी लग रही होगी, परंतु हम आराम से बैठे हैं। शिक्षा के प्रति जो भी बात है वो अपन आराम से करेंगे। ये आपके शिक्षा के प्रति जागरूकता में आप है और हमारी ग्राम पंचायत में भी इतना फर्क है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ या स्कूल के विद्यालय के स्टाफ को कि आपके इतने बच्चे व्यवस्थित इतने तरीके से बैठे। जब आप तालियों का आदेश देते हो, भाषा का मान और सम्मान होता है तो बच्चे अपने तालियों से इस मंच को गड़गड़ाहट के साथ में उफान देते हैं। मेरे युवा साथियों, ये देन है इन अध्यापकों की है। इन्होंने हमें सिखाया है कि अपने विद्यालय के अंदर ऐसे संस्कार होना चाहिए और ये संस्कार अपने बुजुर्ग लोगों में पहले थे, तब आप और हम लोग यहाँ तक बढ़े हैं। आपको पता होगा मैंने एक बार और भी कहा, एक बुढ़ा आदमी बैठा था और वो दादाजी के पास में एक बेटा गया और बाबा ने कहा बात, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? तो उसने कहा मैं तो 10 में। तो हिंदुस्तान का, परंतु बाबा जी ने एक ऐसा प्रश्न सवाल किया, उस नक्शे को धीरे से धीरे उनको टुकड़ों में बांट करके वापस उसको दे दिया कि आप हिंदुस्तान का नक्शा बना दोगे। तो फिर उस बच्चे से वो वापस जुड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा हुआ तो था परंतु उसको जनरल ज्ञान नहीं था। तो आपके विद्यालय के अंदर जनरल ज्ञान भी है, शिक्षा भी है और आपके स्कूल के अंदर आए हुए मेहमानों को भी मान सम्मान है। अब मैं आपकी जितनी मेरे मुंह से आपका तुलना करूं, बखान करूं, वो भी कम है कि आप शिक्षा के प्रति इतनी लगन है। तो आपके आने वाले समय के अंदर इसी विद्यालय के अंदर इसी बच्चा पढ़ा हुआ इसी विद्यालय का RS बनेगा, IPS बनेगा, IAS बनेगा। ये मैं विश्वास और दावे के साथ में कहना चाहता हूँ। और मैं तो माननीय हरी जी चौधरी से भी ये निवेदन करूंगा ग्रामवासियों के आशीर्वाद से कि हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम हो और हमारा बच्चा इंग्लिश में पढ़े। और ऐसा विद्यालय जोगासर जैसा या अकबरा जैसा या गाँव में बहुत कम मिलता है।
तो अभी 2 विद्यालय इंग्लिश मीडियम हुए, 2 पहले वे बाइतू ब्लॉक में समिति में थे, तो एक अक्के का दड़ा अगंदा और एक दवाई बस्ती नया सोमेसा इंग्लिश मीडियम परसों हरीश जी ने करवाया। तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और अभी मंत्री जी से मेरा अगला निवेदन ये रहेगा कि ग्राम वासियों में सबकी यदि इच्छा है तो अपना जोगासर विद्यालय इंग्लिश मीडियम में करमोदित हो और हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़े और यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा RS IAS IPS तक बने, ये हम कामना करते हैं। गर्मी का मौसम है, आने वाला समय आपका और हमारा और युवा साथियों का होगा। आप इसी प्रति शिक्षा के अंदर हमेशा हमेशा जागरूक रहे तो हमारे कहीं कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। और गुरु जी ने पहले कहा था विद्यालय के लिए कुछ सत्ताराम जी से तो सब्जी तो आज नहीं आ पाए, आपको पता ही है, परंतु आपको विश्वास के साथ में कहना चाहते हैं कि जो अपना ये नाडा है वो भी सबसे परमिशन ली हुई है, तो उनका आदेश हो गया है, पेमेंट आ गया, उसको भरवा देंगे, इसको समतल करवा देंगे। 4-6 महीनों में इस जोगासर का भविष्य को हम हमारी तरफ से पूरा चेंज करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जोगासर सबसे अलग लगे, हमारी एक अलग पहचान बने और हमारा जोगासर बाइतू के नाम से भी जोगासर पहले बखाना जाए। ये हमारा समस्त ग्रामवासियों की जोगासर की हमारी कल्पना रहेगी। अब ग्राम पंचायत आपके बहुत बढ़िया बनी। अब सत्ताराम जी को पूछ लिया, ग्रामवासियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर आपकी सबकी सहमति होगी, हम 400-500 पौधे इस ग्राम पंचायत के ग्राउंड में लगाएंगे तो अपने ग्राम पंचायत का विकास होगा। अब गर्मी का मौसम है, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, आने वाला समय आपका और हमारा और युवा पीढ़ी का होगा। आप मतभेदों को भूलकर इस विद्यालय के अंदर एक सूत्र में बंद कर कंधे से कंधा मिलाकर इस विकास किया है, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मेहनती और जुझारू मेरे साथीगण, प्यारे देश के कर्णधारों, साथियों, ग्राम के प्रबुद्धजनों, आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। बोलिए भारत माता की। बस कार्यक्रम समापन समारोह में स्टाफ, स्टूडेंट और खिलाड़ियों की टीमें एक साथ फोटोग्राफी करवाते हुए अरे मारा वो वीडियो से अब हमारा विमान समारोह पूर्णता की ओर है। अब आप थोड़ा सा सब्र रखिए।